अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स की नई एपिसोड में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी तमाम वीडियोस को बहुत शौक से देखा और बहुत उस पर अच्छा रिप्लाई दिया। आज की हमारी वीडियो एक बहुत अहम मौजू पर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आगाज करते हैं। व्यूअर्स, इंसान होने का मतलब मुस्तकिल तरक्की करना, अपने आप को मुसलसल चैलेंज देते रहना और हमेशा अपनी बेहतरी के लिए जद्दोजहद करना है। अपनी कामयाबी पर जश्न मनाना और उस पर खुश होना बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और एक फितरी सी बात होती है। मगर तवील अरसे तक अपनी कामयाबियों पर इन्हिसार करना और बार बार उनको याद करके जश्न मनाते रहना आपको फ्यूचर ग्रोथ से यानी मुस्तकबिल में आगे बढ़ने से रोक देगा। लिहाजा अगर आप मौजूदा हालात के मुताबिक अपने आप को कंपेयर करने की आदत नहीं डालेंगे तो आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। लिहाजा अपने आप को मौजूदा हालात के मुताबिक कंपेयर करने की आदत डालें, माजी की कामयाबियों के मुताबिक नहीं। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल की ज़िंदगी में एक बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर हर क्लास में पोजीशन होल्डर थे तो ये एक बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट और प्लेजेंट मेमोरी है। मगर आप अगर सिर्फ अपनी माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने आप को दूसरों से बरतर समझेंगे तो ऐसा करना आपको गलतफहमी में मुब्तला कर सकता है। अब इस वक्त आपको मौजूदा हालात के मुताबिक चैलेंज देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अपर लेवल स्टडीज में आपको माजी से ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़े। व्यूअर्स, इसी तरह से कारोबारी मामलात में अगर आप माजी के कुछ तजर्बात और तरीकों को इख्तियार करके कामयाबी हासिल कर चुके हैं तो अब आपको अपने कारोबार को माजी के बजाय मौजूदा तजर्बात और तरक्की के मुताबिक और तरीकों के मुताबिक ढालना होगा, क्योंकि दुनिया इजादात और नई टेक्निक्स और टैक्टिक्स के मुकाबले में बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसी टेक्निक्स और ऐसी टैक्टिक्स जिन्हें दुनिया इस्तेमाल करना छोड़ चुकी हो, मौजूदा दुनिया में, मौजूदा दौर में कारोबार की कामयाबी की जमानत नहीं समझी जाती हैं। अब हम आज के टॉपिक को दो ममालिक की सतह पर डिस्कस करते हैं आपके सामने। व्यूअर्स, अगर किसी मुल्क ने माजी में किसी मुल्क के मुकाबले में पुराने हथियारों और बहादुरी और जुर्रत से कामयाबी हासिल की थी तो इस कामयाबी को याद रखना, इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना, अपने शहीदों को याद रखना बहुत अच्छी आदत है। लेकिन अगर वो मुल्क मुसलसल माजी को याद कर करके सिर्फ इसी बात पर फख्र करता रहे कि हमने माजी में ये कारनामे अंजाम दिए, हमने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, तो वो मुल्क दर हकीकत सहल पसंदी का और गलतफहमी का शिकार हो जाएगा और अपने आप को फ्यूचर ग्रोथ से रोक देगा। जबकि इसी दौरान अगर उसका मुकाबिल दुश्मन मुल्क अपने आप को जदीद तरीन और मोहलिक हथियारों से लैस करता रहे तो आप इन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मुस्तकबिल की जंगों का बआसानी अंदाजा लगा सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत से माशरों में माजी में मैट्रिक और इंटर तक की तालीम को लोगों की नज़र में यूजफुल और इनफ समझा जाता था। उस दौर में मैट्रिक और इंटर की बुनियाद पर लोग मुलाजमतें भी हासिल कर लिया करते थे और बेहतर माशरती मकाम भी हासिल कर लिया करते थे, माशरे की नज़र में तालीम याफ्ता भी समझे जाते थे। मगर आज के इस स्टडी हॉलिक दौर में आए रोज नित नए एजुकेशन सब्जेक्ट्स और टॉपिक सामने आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में मैट्रिक और इंटर तो बहुत दूर की बात, ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री होल्डर के लिए भी प्रोफेशनल फील्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। आज के इस चैलेंजिंग दौर में एजुकेशन के साथ साथ क्वालिफिकेशन और स्किल रखने वाले अफराद उन लोगों पर फौकियत रखते हैं जो तालीम, अहलियत, तरबियत और हुनर से दूर हैं और जो अपने आप को दुनिया के चैलेंज के साथ नहीं ढालते हैं और माजी की किसी छोटी मोटी कामयाबी में गुम रहकर अपने आप को फ्यूचर ग्रोथ से रोक देते हैं। व्यूअर्स, डिस्कस करने के लिए मिसालें तो सैकड़ों हैं, मगर आज का सबक यही है कि एक कामयाबी पर खुशी मना लेने के बाद अब आपको इस बात का फैसला करना होता है कि आपका अगला टारगेट क्या है। आज के इस तेज रफ्तार और जदीद तरीन दौर में अगर आप एक हुनर सीख चुके हैं तो आपके लिए यही बेहतरीन वक्त है कि आप उस हुनर में महारत हासिल करने के लिए अपने लिए कुछ और वक्त निकालें। इसी तरह से अगर आप कोई छोटी मोटी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं तो उस मुलाजमत पर डिपेंड करके ना बैठ जाए, बल्कि
इस जॉब से बेहतर और फिर माशी आज़ादी के लिए यानी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इससे भी बेहतर की तलाश जारी रखें। अपनी ज़िंदगी में एक के बाद एक कामयाबी को आने का मौका दें। सुस्ती और काहली को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त ना दें। फिर आप देखेंगे कि कोई भी आपको कामयाबी हासिल करने से और आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें और फिर इसका नतीजा देखें कि यह नतीजा आपको किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है और कामयाब बनाता है। आपसे अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।